देखिए, यदि इच्छा हो और विश्वास बाबा पर हो, तो फिर सब कुछ मुमकिन होता है और किसी के लिए भी मुमकिन होता है। ये जो भक्त हैं, ये बाय प्रोफ़ेशन अच्छा चलिए मैं आगे बताऊँगी। सबसे पहले कि ये एक बहुत ही गरीब परिवार से अ, ताल्लुक़ रखती थी, मतलब इकोनॉमिकली वो लोग बहुत वीक थे और इनकी जब शादी करा दी गई तो वहाँ भी वही स्थिति थी। और जिससे इनकी शादी कराई गई तो वो एक लेबर का काम करते थे, तो फिर यही था कि वो अपने मन के मालिक थे। मन हुआ, अगर उनके पास पैसे हैं तो वो कभी काम पे नहीं जाते और जब ख़त्म होने लगते तो वो जाते। तो ज़िंदगी बहुत अजीब तरह से बीत रही थी और बचपन से इन्होंने गरीबी देखा था। बारिश होती तो ऊपर से पानी गिरना शुरू, बाढ़ आने लगता, बहुत गर्मी होती तो ना दिन में नींद आए ना रात में नींद आए, बिजली की कमी, ठंड हो तो पूरे पाँव के ढकने भर के कंबल नहीं। यही ज़िंदगी पहले भी देखी थी और यही ज़िंदगी आगे भी इन्हें मिल गई थी। लेकिन अब यहाँ पर फ़र्क ये आता है कि ये जहाँ गई थी वहाँ पास में ही एक मंदिर था और वो था बाबा का मंदिर। गलती से जहाँ वो चली गई थी क्योंकि वहाँ एक दिन हो रहा था भंडारा। तो उस भंडारे के चक्कर में चली तो गई, खा ली, खाने के बाद उन्हें लगा कि आखिर ये भंडारा हो किसका रहा है। तो फिर उसके बाद सब वहाँ पे साईं-साईं कर रहे थे, तो मतलब बाय मिस्टेक शी लैंडेड बाबा की मंदिर में, एकदम गलती से वो वहाँ पहुँच गई। मेन मकसद था कि भंडारे में अच्छा खाना खाना है, क्योंकि इन्होंने अच्छा खाना हमेशा सुना था, सोचा था, देखा था, पर कभी टेस्ट नहीं किया था। तो इन्हें वो मतलब कभी टेस्ट नहीं किया था इन द सेंस कि रेयरली इन्हें कुछ अच्छी चीज़ें मिलती, ठीक है। तो इन्हें बस वही, क्योंकि कई दिन ऐसा होता कि ये चावल और नमक खाकर सोते। तो इन्होंने मतलब अगर कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो फिर इन कभी सब्ज़ी मिल जाएगी, मतलब ऐसी वाली लाइफ इन्होंने बहुत देखी थी। लेकिन इन्हें अब इस लाइफ से निकलना था, पर इन्हें पता था कि इनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। बिना एजुकेशन के, बिना डिग्री के, बिना किसी चीज़ के ये बहुत मुश्किल काम है। खैर, गलती से ये बाबा के मंदिर पहुंच जाती हैं और मंदिर पहुंचने के बाद क्या होता है, जो साईं का है वो साईं का ही हो जाता है। चाहे आप कितने क्रोध में रहो, कितने भी कुछ भी रहो, पता नहीं, पर यदि आप बाबा के हो ना, मतलब बाबा ने आपको चुना है, तो आपको उनके होने का एहसास होगा, प्यार आ जाएगा। और बस ये जब उनको देखी ना तो इन्हें लगा कि मतलब कैसे कहूँ मैं, ये कौन, ये मतलब ऐसा लगा ना कि यही तो हर चीज़ है, मतलब सारे दुख ना यहाँ पे रिलीज़ होने उनके शुरू हुए। उन्हें पता ही नहीं चला कि ये हुआ क्या, ठीक है। पर क्या है ना कि उनकी भावनाओं की भी कदर नहीं होती है। वो थोड़ी देर उस अपनेपन में, मतलब उनको इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला ना, ऐसा लगा बाय बर्थ जितना प्यार नहीं मिला था उतना वहाँ मिल गया बाबा को देखकर। बहुत अच्छा लगा उन्हें। इतने पास में ये मंदिर थी पर इन्हें नहीं पता था। जब शादी होकर आई तब इन्हें इस मंदिर के बारे में उस दिन पता चला जिस दिन वहाँ भंडारा हो रहा था, और उस दिन इनका पूरा परिवार जो है वो भंडारा खाने जा रहा था। और इनकी जो फैमिली है वो सिर्फ भंडारा के लिए जाते थे, वो मंदिर वगैरह नहीं जाते, ठीक है। आप समझ रहे हैं मतलब स्थिति क्या थी घर की, कि उनको बस खाने से मतलब था। कौन क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, किस भगवान के कारण हो रहा है, इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। अगर इसका दूसरा पर्सपेक्टिव देखिए तो अन्नदान करना कितना ज़रूरी है, सोचिएगा इस बारे में। क्योंकि जब बात अन्न की आती है ना, तो हम ना भगवान देखते हैं, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना मज़हब, कुछ नहीं देखते हैं। तब हम सिर्फ अन्न देखते हैं। खाना मिल जाए चाहे जो मिले, जहाँ से मिले। तो यही स्थिति इनके परिवार की थी। तो फिर ना इन्होंने हाथ जोड़कर बाबा से विनती करी और फिर इनके हस्बैंड एज़ यूजुअल इनको थोड़ा सा डांटे और फिर ये लोग मंदिर से वापस चले गए, क्योंकि ये अलग हट के वहाँ पे आ गई थी ना। ये लोग मंदिर वगैरह इतना आते नहीं, बस वो भंडारा के लिए आए थे। खैर, इन्हें बहुत अच्छा लगा और ना बाबा से मिलने के बाद जैसे इन्हें ना कुछ हो गया था। कुछ हो गया था इन द सेंस कि अब नींद नहीं आती, मतलब लगातार उनके बारे में सोचती रहती। और उसके बाद इन्होंने ये करना शुरू किया कि दिन भर सारे काम करके, जो दोपहर का समय होता, चाहे गर्मी रहती, दोपहर 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पटना, मतलब जहाँ की भी हैं ठीक है, अब तो निकल गया मुँह से, गर्मी बहुत रहती है इधर भी। और वैसी गर्मी में 40 डिग्री भी हो गई हो तब भी
वो मंदिर जाएंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये वाली स्थिति थी। अब वो बाबा के पास जाने लगी, उनको और सोचने लगी और उनसे कहना शुरू करी कि कुछ तो रास्ता निकालो। अब यहाँ पर ये होता है कि इन्हें धीरे धीरे करके आरती में शामिल होने का मौका मिलने लगा। मतलब कभी कभी जल्दी ख़त्म हो जाता तो माँ ध्यान आरती पर लास्ट की सुन पाती थी, स्टार्टिंग में नहीं रह पाती थी, आने में इनको टाइम लगता था और फिर जाती थी। तो ये चीज़ बहुत दिन होती रही और मतलब ये बस यही था। ऐसे ही करते करते लगभग 1 साल और गुजर गए। तो इन्हें ना बस ये था कि मुझे ये वाली लाइफ नहीं चाहिए जो लाइफ मैं जी रही हूँ। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कम से कम कोशिश तो करा, जो हम लोग करते भी नहीं हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, ये निकलने के लिए तैयार हुई, इन्होंने कोशिश करी। उसके बाद क्या होता है ना कि क्योंकि ये प्रतिदिन मंदिर जाती थी आती थी और मतलब कुछ अगर करना रहा थोड़ा बहुत तो धीरे धीरे करने लगी थी। पंडित जी बोलने लगे तो ये करने लगी थी। तो क्योंकि ये कपड़े बहुत अच्छे पहनकर नहीं जाती थी, जैसा रहेगा वैसे ही पहनेंगी, तो थोड़े पुराने और चप्पल भी उस तरह के ही थे। तो ना वहाँ पर कुछ लेडीज़ आई हुई थी, उसमें से एक लेडी इनको बुलाई और बुलाकर बोली कि क्या तुम घर के काम करती हो? तो इन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। उन्होंने कहा हाँ जी मैं करती हूँ। तो वो जो लेडी है वो सामने से इन्हें अपने घर पे काम के लिए बुला रही थी। तो इन्हें लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है और घर पर इनकी कद्र है नहीं सिवाय इस बात के कि ये घर का काम कर दे, उसके बाद घर वाले को लेना देना नहीं। तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये शुरू करती हूँ। तो जिस वक्त ये मंदिर जाती थी उसी वक्त ये अब उन लेडी के मंदिर आती और मंदिर से उन लेडी के घर जाने लगी और उन लेडी का जो दोपहर का खाना है वो बनाती, रात का खाना है वो बनाती और उनके बर्तन जो भी हैं सब कुछ धो के और उसके बाद वो निकल जाती। वो ये काम करना शुरू कर दी। तो यहाँ से इन्हें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कब जब 1 महीना बीत गया और इन्हें इनकी तनख्वाह मिली, जिसके बाद इन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि अरे मैं कुछ अलग चाह रही थी और मुझे तो थोड़ी अलग ज़िंदगी मिल भी गई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो फिर इन्होंने ना वो जो इन्हें पैसे मिले तो ये बहुत खुश थी और फिर उसे लेकर गई अपने घर पे रखी, अपने अलमीरा में बंद करके रखी और उसके बाद वापस से मतलब और शौक़ से ये वहाँ और अच्छे से काम करना शुरू कर दी। बस एक जगह जाती, दोपहर में सारा काम करती, मतलब खाना बनाती और फिर बर्तन धोती और फिर आ जाती, ये चीज़ करने लगी। लेकिन 10 से 15 दिन ही बीते होंगे जब इन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि इनके पैसे कोई चुरा लिया है। चुराया क्या है, किसी को ये तो पता नहीं था कि ये काम कर रही हैं, बस लगा होगा सबको कि ये मेरे ही पैसे हैं। तो इनके हस्बैंड क्योंकि ड्रिंक बहुत करते थे तो निकाल लिया और ख़त्म कर दिए। बहुत फूट फूट कर ये रोई, बहुत ज़्यादा। तो जब ये अगले दिन गई उनके घर पर तो ये बहुत उदास थी और बाबा से शिकायत कर रही थी कि मतलब मैं कुछ कर नहीं पाई, वो पैसे सिर्फ अलमारी में रखे रहे, मैं उसका ना आपको ना अपने लिए किसी के लिए कुछ नहीं कर पाई और वो ड्रिंकिंग के लिए वो ले ली और ये बहुत मेहनत के थे मेरे, बहुत ज़्यादा। तो फिर ना वो जो लेडी है वो बहुत अच्छी थी, आई विल अप्रिशिएट हर फॉर ऑलवेज, कि उनको जब इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है, ये रोई, ये बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, अब तू अपने बैंक में पैसे रख, मत रख घर पे पैसे। और उसके बाद जो है इनका बाबा ने बैंक अकाउंट इनको दिलवाया, जो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। शायद हम जो लिसनर्स और जो मैं कह रही हूँ हमारे पास 1 या 2 या उससे ज़्यादा भी अकाउंट्स हो सकता है होंगे, पर ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। आप समझिएगा, इनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी और कोई थर्ड इंसान इतना एफर्ट लेके फिर इनको बाबा जो है मतलब जैसे तैसे भी करके फिर इनका बैंक अकाउंट जो है वो दिलवाए। और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करके इन्हें पेटीएम चलाना ये सब भी आने लगा और जो है वो जो मनी है वो इनके अकाउंट में शिफ्ट होने लगी, रहने लगी। अब इनके घर वालों को बताया कैसे जाए, क्योंकि जब 5-6 महीने हो गए तो इनके हिसाब से तो वो एक अच्छा अमाउंट था ना। मतलब आप ये मान लीजिए कि जो इंसान ज़ीरो पे था अगर उसको हर महीना 6 से 7 के बीच में मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि वो जो लेडी थी वो बहुत जेन्युइन थी, जिन्होंने इनको हायर किया था वो बहुत सही रेट दे रही थी, तो फिर क्या हालत होगी इनके लिए एक ही बार मतलब 40,000 से ज़्यादा इनके अकाउंट में कभी देखा भी नहीं था इतने एक साथ, और वो इनके अकाउंट में।
तो फिर इन्होंने सोचा कि अब घर वालों को बताना चाहिए मुझे, ऐसे तो सही नहीं चलेगा। और ये अब बहुत खुश रहने लगी थी, बहुत ज़्यादा। और बाबा में खूब पागलों की तरह लीन रहना। और उसके बाद जो है मतलब काम भी करती ना तो ये जय साई राम करके खाना पकाती थी। ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये इनका था। और वो जो इनकी जो हायर की थी, उन्होंने इनका जब भक्ति भाव देखा तो वही उनको एक पिक्चर कहीं से लाके दी, शिरडी से कहाँ से ये तो नहीं पता, पर बाबा की फ़ोटो भी उनको यही लाके दी थी। तो ये चीज़ हुई। और एक बात रोक के बता रही हूँ, जब अगला भंडारा हुआ था तो इन्होंने भी अपने तरफ से कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, इन्होंने भी अपने तरफ से कुछ पैसे दिए थे। ये इन्होंने बताया तो मैं मतलब ये मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, बहुत सुंदर बात है। अच्छा चलिए अब इस पर आते हैं। तो जब ये 5-6 महीने बीत गए तो अब इन्हें लगा कि अब घर पर बताना चाहिए। ठीक है, तो जब तक ये सोचती कि मैं घर पे बताऊं, कैसे बताऊं, क्या करूं क्या नहीं। और हाँ, अब इनके हस्बैंड के साथ इनकी लड़ाई झगड़े सब बंद हो गए थे। यदि वो 2 शब्द बोल भी रहे होते ना, ये ओम साई राम में पागलों की तरह लीन रहती। और ये ड्रास्टिक चेंज इनके हस्बैंड भी देख रहे थे कि ये बहस नहीं करती है, बोलती नहीं है, बस अपने आप में रहती है, अपने बाबा में रहती है। तो इनके हस्बैंड को भी अच्छा लग रहा था कि ठीक है चलो अच्छा है, बहस नहीं हो रहा, ना पैसे मांगती है ना कुछ कहती है। और अब इन्होंने क्या किया था, मतलब बाबा की कृपा से इन्हें एक और घर मिल गया था जहाँ ये ठीक इसी तरह कुकिंग करती थी। और इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकती थी क्योंकि हर हाल में ये जैसे 12 बजे गई तो 4 साढ़े 4 तक घर लौट भी जाती थी। तो इसलिए 2 घर से ज़्यादा ये नहीं कर पाती। और आप ये मान लीजिए कि इनके हाथ में ना माँ अन्नपूर्णा की कृपा है, तो इसके कारण ये भोजन बहुत अच्छे बनाती हैं और बाबा की कृपा है। ठीक है, बाबा की कृपा के कारण तो ये चीज़ होने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सोची कि मैं बताऊं, कुछ करूं, तो उसी दौरान क्या होता है ना कि इनके हस्बैंड को लग जाती है चोट और उन्हें जाना पड़ता है हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल का आता है बिल। आप ये मान लीजिए कि 3,500-4 हज़ार का तकरीबन खर्च आता है। और इनके हस्बैंड, जैसा मैंने आपको आदत बताया था, यदि पैसे ख़त्म होने लगते तब वो काम पे जाते और जब पैसे जुड़ जाते तो थोड़े दिन फिर घर पर बैठते। तो इस तरह से जो है अब इनके हस्बैंड को और उन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब पैसे लाए तो कहाँ से लाए। और वैसे बुरे से वक्त में बाबा के दिए हुए पैसे इनके काम आए और जो है इन्होंने फिर वो पैसे देकर इनके हस्बैंड का बहुत अच्छा इलाज करवाया। बाबा की इतनी विचित्र लीला कि उसके बाद कोई इनको मार पीट नहीं, किसी ने डांटा नहीं, कुछ नहीं। हर इंसान ने एक्सेप्ट किया कि ये जो काम कर रही हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आज उसी के कारण इनके हस्बैंड जिंदा थे। तो बाबा की विचित्र लीला थी। ये डर रही थी कि घर पे बताऊं तो कैसे बताऊं, और बाबा ने एक पल में इस प्रॉब्लम का भी सल्यूशन कर दिया कि तुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं बताता हूँ। तो ये अगली चीज़ इनके साथ हुई। और फिर क्या था कि इनके इस चीज़ को देखकर इनके हस्बैंड तो बहुत काम के पंक्चुअल नहीं थे, उन्हें घर पे सोए रहने में ज़्यादा खुशी मिलती थी। लेकिन इन्हें कोई फिर रोकने नहीं लगा। जब इन्हें कोई रोकने नहीं लगा तो ये फिर कुछ और जगह पर, कुछ और घरों पर धीरे धीरे करके काम करना शुरू कर दी। तो आज तक जो इनके घर पर कोई वर्किंग वुमेन नहीं थी, तो ये अपने घर पे एक वर्किंग वुमेन बनकर निकल के आई। हालांकि शुरू के कुछ महीने बहुत डर भी इन्हें लगता था, पर बाबा की भक्ति में लीन रहती थी। और फिर बाबा ऐसे तरीके से इन पर कृपा किए कि इन्हें मतलब जो है वो कभी किसी के सामने लड़ाई नहीं करना पड़ा या इन्हें अपने हक के लिए कहना नहीं पड़ा। इन्हें वर्क करने का परमिशन ऐसे ही मिल गया क्योंकि इनके हस्बैंड की जान जो बची थी इनके ही उस तनख्वाह में से। और इसके बाद जो है इन्होंने एक एंड्रॉयड फ़ोन भी लेकर अपने हस्बैंड को दिया, जिसमें वो बैठकर यूट्यूब खूब देखते हैं। तो इनके हस्बैंड की तो वो आदत बहुत रही कि कुछ महीने काम करना, फिर कुछ महीने काम नहीं करना। लेकिन अब इनकी एक इच्छा और जागृत हुई कि बाबा, मुझे ना एक चेंज चाहिए। अभी तक जो इच्छा थी कि ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना है या जो भी है, वहाँ तक तो सही था, पर ये चेन की इच्छा बहुत महंगी है। क्योंकि भाई चेन के बारे में सोच रही हैं तो चेन कैसे हो पाए। लेकिन फिर ना जब बाबा की कृपा रहती है तो कुछ भी मुमकिन होता है। क्या हुआ कि ये जिस घर पर काम कर रही थी ना, उन लोगों का अपना कुछ गृह प्रवेश या कुछ ऐसा कोई फंक्शन हुआ, बहुत अच्छा फंक्शन हुआ। तो वहाँ इन्हें चेन तो नहीं मिला, लेकिन इनके दोनों पाँव के लिए पायल मिली।
चांदी की पायल। और मतलब चांदी इनके लिए बहुत बड़ी बात थी वो चीज़, तो बाबा ने फिर इन्हें वो भी दिलाया। तो ऐसे बाबा की इनके लाइफ पे कृपा होने लगी। और फिर मतलब आप ये मान लीजिए कि इनका खुद का इन्होंने फ़ोन लिया। एक्चुअली इन्होंने अपना फ़ोन पहले लिया था, अपने हस्बैंड को बाद में दिया, ये उसे छुपा के रखती थी। और इन्होंने मतलब आप ये मान लीजिए कि जो इंसान कभी मतलब जिसे घर से जीने की मतलब आज़ादी नहीं थी, वो आज़ादी से सांस नहीं ले सकता था, वो अपने बैंक अकाउंट हैंडल कर रहा है, वो काम कर रहा है, और वो मतलब अपनी अर्निंग से वो अपने घर वालों का भी केयर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है ना कि उस दिन के बाद से ये बाबा वाली हो गई। फिर इनके कोई चिंता नहीं, कोई वो नहीं कि मतलब कैसे क्या होगा, होगा नहीं होगा, खर्च निकलेंगे नहीं निकलेंगे। और आज बाबा की कृपा से इनका छोटा सा घर भी बन रहा है, जिसके लिए खुद ही ये लोग ईंटा जो है वो रख के जो ढलाई वगैरह होता है वो करने में एज अ लेबर भी ये लोग एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं। बहुत छोटा सा है पर बाबा की कृपा से दिया हुआ ये है। तो ये भी एक बाबा की कृपा है, ऐसी भी कृपा होती है। और मतलब इस आज तक शिरडी तो नहीं गई, और शायद इन्हें लगता है कि भविष्य में ज़रूर जाऊंगी, बाबा ने ये भी दिया है तो वो भी देंगे। हालांकि इनके हस्बैंड का आज भी वैसा ही है कि वो बहुत पंक्चुअल नहीं है अपने काम को लेके, लेकिन इन्हें रोकते भी नहीं है। और बाबा की इतनी कृपा है कि इनकी ये क्या तनख्वाह उठा रही हैं, क्या कमा रही हैं, ये सबको बताती नहीं, पर बाबा की ऐसी इनके हाथ पे कृपा है कि ये ना सुबह ये दोपहर को या शाम को जो जाती हैं तो हर घर की तैयारी करके आती हैं, और सुबह आधे घंटे से 45 मिनट में सबका नाश्ता टिफ़िन खाना बना के जाती हैं। और इस कारण जो है मतलब आप ये मान लीजिए कि इन्हें बहुत पसंद किया जाता है। मतलब ये हमेशा मतलब लोग चाहते हैं कि ये हमारे यहाँ काम करे। और मतलब बाबा ने इनको वो आज़ादी वाली ज़िंदगी दी ना, जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकती थी। तो ये बाबा की इन पर कृपा रही। जहाँ कोविड के टाइम्स में अच्छे अच्छे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बाबा की इतनी मेहरबानी थी कि ये धीरे धीरे करके हर घर पर जाती। मतलब हर घर पर नहीं जाती, हर घर बुला भी नहीं रहते, एक दो घरों पे जाती और वहाँ पे थोड़ा बहुत काम करती। और इतने अच्छे लोग बाबा ने दे के रखे थे कि किसी ने इनके 1 रुपए को भी नहीं काटा। आप बाहर काम पे जाओ और अच्छे लोग आपको मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, और जिसके वो मिल जाता है तो वो बहुत कृपा है बाबा की। तो ये भी एक अनोखी कृपा बाबा की इन पर हुई। तो ये बाबा को बहुत बहुत थैंक्स कहती हैं, और इनका पूरा विश्वास है कि आगे भी बाबा सब कुछ अच्छा करेंगे और इनकी गोद भी भर देंगे। इन्हें इस पर भी भरोसा है। और बस यही है कि अब कोई भी चीज़ अच्छी बुरी किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन्हें, क्योंकि साईं की बहुत कृपा है। जय साईं राम।